जो कुंभ का आयोजन था उसको बढ़ा चढ़ा करके श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कम, उनके लिए इंतजाम कम, लेकिन प्रचार में बहुत आगे रहे। और प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान इधर सोशल मीडिया पे कहने का मौका मिलता है कई बार, तो जो कुछ लिखा पढ़ा था मैंने वो आप लोगों से उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं शेयर करता रहा। हर सुझाव को जो समय समय पर सुझाव दिया गया, जो हमारी तरफ से सुझाव आता था, उसको भारतीय जनता पार्टी आलोचना समझ रही थी। और हम लोग चेतावनी इसलिए दे रहे थे क्योंकि 2013 में सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी को भी कुंभ कराने के मुझे अवसर मिला था। इसलिए अपने अनुभव के हिसाब से जो मैं सुझाव दे सकता था और जो मैं आशंका प्रकट कर सकता था कि संभव है ये चीजें हो जाएं, उसके हिसाब से सुझाव देने का काम हम लोग लगातार कर रहे थे। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। ये जो पीडीए का प्लेटफॉर्म है, ये सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। और जैसा आप बता रहे हो, जानकारी दे रहे हो, अगर हम थोड़ा आंकड़ों पर जाएं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी एसटी के ऊपर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी समाज पर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है तो हमारे दलित भाई हैं। जिंदा जला देना किसी बात को लेकर के, ये दर्शाता है कि कितना अहंकार है वो कुछ लोगों के अंदर। उन्हें कोई परवाह नहीं है कानून की, कोई परवाह नहीं है नियम की। ये तो आपके यहां हुई एक घटना, और अगर हम पूरा प्रयागराज का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं प्रयागराज में ही। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया 14 तारीख को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के दिन, कानून के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। और दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। न केवल दलित उत्पीड़न में बल्कि महिलाओं के ऊपर भी सबसे ज्यादा अगर घटनाएं कहीं घट रही हैं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। वहां आगरा में जो पोस्टेड है SHO SO, टोटल पोस्टिंग है 48, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, पीडीए 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह 6, सिंह भाई। अब प्रयागराज का भी इसी तरह का डेटा होगा। 2 चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है। एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा
और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। डीजीपी रिटायर होने जा रहे हैं और सब जानते हैं कार्यवाहक होंगे, सब जानते हैं सिंह होंगे। जब सदन में पूछा तो पता नहीं कहां से एक अखबार लाए हमारे मुख्यमंत्री जी, को कहा 46 में 56 अपॉइंट हो गए थे। आज तक सूची मांग रहे हैं 46 और 56 वाली। सोचिए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उससे बड़ा क्या हो सकता है प्लेटफॉर्म। वहां झूठ बोल रहे हैं, वो वहां फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। इनसे कैसे उम्मीद करो? बोले 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हमने किया है। बताओ प्रयागराज के लोगों क्या गुजरा होगा आप लोगों पे, आपने सब कुछ देखा है। जो कम्युनल पॉलिटिक्स समाजवादियों ने खत्म किया अयोध्या से, उसी की वजह से ये कम्युनल होते जा रहे हैं और ज्यादा कम्युनल हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपना वोट समेटना है। इनका अपना वोट इनके खिलाफ है। आप इनके विधायकों से बात करिए, थोड़ी देर तो अच्छी बात करेंगे, अपना कैमरा अलग रख देना। जब चाय पूरी पी लो तब उनसे कहना दिल की बात बताओ। अगर 100 न सुनाए अपनी सरकार के खिलाफ तो हमें बता देना आप।